अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। मैं बात कर रहा हूँ जुल्फ़कार सियांच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुल्फ़कार सियांच। जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो बलूचिस्तान कनंड्रम पे बात करेंगे, यानी बलूचिस्तान इशू पे बात करेंगे। मगर उससे बात करने से पहले, हम उसके बैकग्राउंड पे चलने से पहले हम देखेंगे पाकिस्तान के मैप को, कि पाकिस्तान का मैप और बलूचिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे मैप है। दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे इस पाकिस्तान के मैप पे ये चीज़ जो नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे ये पंजाब है और यहाँ पे ये बलूचिस्तान ये बलूचिस्तान का एरिया है। और यहाँ पे जो है ये कैपी के है, यानी खैबर पख्तूनख्वा है। और इस साइड कैपिटल टेरिटरी है, मींस इस्लामाबाद है। और यहाँ पे जो है आप सिंध के देख रहे हैं और मेजर सिटी सिंध का, यानी कैपिटल ऑफ सिंध कराची है। तो इस साइड से जो है हमें इंडिया का बॉर्डर लग रहा है और यहाँ से जो है हमें चाइना का बॉर्डर है। और यहाँ से जो है वो बलूचिस्तान की तरफ जो है अफ़गानिस्तान और दूसरा ईरान का बॉर्डर है। तो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे है यहाँ पे बलूचिस्तान, क्योंकि ये बलूचिस्तान से एरिया जो है वो अफ़गानिस्तान को भी कनेक्ट कर रहा है, ईरान को भी कनेक्ट कर रहा है। मेजॉरिटली जो है इंडिया वो यहीं से ईरान से जो है वो सपोर्ट करता है फॉर बलोच, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो अरबियन सी देख रहे हैं, यहाँ पे आप अरबियन सी, यहाँ से आपका ग्वादर पोर्ट जाएगा। तो ये बेसिकली बेसिक मैप है, आपको बेसिक आइडिया देना था पाकिस्तान के मैप का, और कौन कौन से एरिया जो हैं और कौन से कंट्रीज़ जो हैं हमारे इस मैप से नेबरिंग कंट्री हैं। तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के ये मींस बलूचिस्तान के बैकग्राउंड पे, और उसके बाद हम रियल इश्यूज़ पे आएंगे और करंट क्या अपडेट्स हैं बलूचिस्तान की, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, उसी पे हम बात करेंगे। अब देखें ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो बलूचिस्तान की, जो बलूचिस्तान है, द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान जो कवर्स करती है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्राम 1st सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी विद ईरान एंड अफ़गानिस्तान। तो इसका जो बलूचिस्तान का मैंने पहले ही क्या लिंकेज है, वहाँ से बॉर्डर लिंक है ईरान से और अफ़गानिस्तान से। ऑफन जो है इंसर्जेंट्स हैं वो ईरान से सपोर्ट किया जाता है और ईरान को इंडिया फंडिंग करता है वो सपोर्ट करने की। जैसे कुलभूषण यादव इज़ वन ऑफ द लीडिंग एग्जांपल इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड में कुलभूषण यादव का केस जो है वो भी ईरान से होकर बलूचिस्तान में पकड़ा गया था, वहाँ से इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहा था। तो ये बलूचिस्तान की लॉन्ग हिस्ट्री है फ्रॉम द 1st सेंचुरी से ईरान और अफ़गानिस्तान से। बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट से, यानी मीन्स 1947 से पहले जो है सब कॉन्टिनेंट से बलूचिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। और मीर अहमद खान जो किंग था बलूचिस्तान का एट दैट टाइम व्हेन इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, तो डिसाइडेड टू एफिलिएट विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, के उसने डिसाइड किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एफिलिएट होने के लिए। टॉपिक था द बलूचिस्तान कनेंड्रम। मैंने पहले ही बैकग्राउंड आपको बताया थोड़ा सा। अभी प्रोविंस देखें, प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान जो है आर बलूचिस्तान इन पाकिस्तान कंटेन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल बलूचिस्तान एंड इज़ नेम्ड आफ्टर बलोच। यहाँ पे जो बलोच कौम रह रही है बलूचिस्तान पे, उसके नाम के बाद जो है वो बलूचिस्तान रखा गया था। बलूचिस्तान का नाम जैसे FAT पहले था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया जो है था, तो उसका नाम जो है वो रखा गया कैपी के, यानी खैबर पख्तूनख्वा पख्तून पे उसका नाम रखा गया। तो मैंने मैप में डिस्कस किया था नेबरिंग रीजन्स जो हैं वो आर ईरानियन बलूचिस्तान टू द वेस्ट, जो ईरानियन बलूचिस्तान है वो वेस्ट की तरफ गए, और अफ़गानिस्तान एंड द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। ओके, तो FATA, तो उसके साथ जो अभी इसे हम कहते हैं कैपी के, तो द नॉर्थ साइड है, और पंजाब एंड सिंध जो है वो ईस्ट की तरफ है, और साउथ जो है वो अरबियन सी की तरफ है, जहाँ से हम लिंक कर रहे हैं ग्वादर पोर्ट को टुवर्ड्स द चाइना। जो है वो कंपोजेस 42% ऑफ द टोटल लैंड। जो सबसे ज़्यादा लैंड एरिया है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान का है। 42% लैंड के एरिया हिसाब से सबसे ज़्यादा जो लैंड एरिया है वो बलूचिस्तान का है। और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बड़ा जो प्रोविंस है वो पंजाब है। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ये MCQs भी पूछे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वाइज पंजाब सबसे बड़ा है, और अकॉर्डिंग टू द एरिया जो है वो बलूचिस्तान सबसे बड़ा है।
तो ग्वादर पोर्ट जो है ऑन द कोस्ट ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज करंटली अंडरटेकन अ लार्ज प्रोजेक्ट। ये सबसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो चाइनीज़ की हेल्प से पोर्ट बनाया जा रहा है। दिस विल बी ऑफ इंटरनेशनल लेवल, वो इंटरनेशनल लेवल का होगा, जैसे कि दुबई के एयरपोर्ट से। दिस इज़ सपोज टू बी लाइक दैट एयरपोर्ट को, ये जो है वो एशिया से मिडिल ईस्ट कार्स यानी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और यूरोप और एशिया को कनेक्ट करते जाएंगे। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ ओबोर। और जो सीपेक है यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इज़ द पार्ट ऑफ ओबोर यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और इसकी इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी जो है मोस्टली प्रोविंस की वो बेस्ड है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। जैसे कि आपने देखा है सुई सिद्रन गैस जो है वो 1952 में डिस्कवर हुई थी बलूचिस्तान से। 1952 में यह भी MCQs पूछा जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो 70% गैस है पाकिस्तान का वो सुई सिद्रन गैस कंपनी से सुई सिद्रन गैस से आता है। जो सुई है वो एरिया का नाम है बलूचिस्तान में, और कोल है एंड मिनरल है। द प्रोविंस नेचुरल रिसोर्सेज सिग्निफिकेंटली हेल्प टू मीट द एनर्जी नीड्स ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के एनर्जी नीड्स हैं वो उनमें से सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो सुई सिद्रन गैस कंपनी सुई सिद्रन का है। जो सुई है वो मैंने बताया जैसे बलूचिस्तान का एरिया है वहीं से गैस आती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसाइड द क्वेटा इज स्टिल इन डेवलपमेंट एज इन द प्रोविंस एज होल। जो आउटसाइड ऑफ कोयटा है वो स्टिल डेवलपमेंट में है, वो वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी तक हो रहे हैं। मेजॉरिटी जो रीजंस हैं वो पॉलिटिशियंस वहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जो पब्लिक है उन्हें ग्रीवेंसेस में रखा जा रहा है। स्टिल जो है बहुत सारे इवन दिस इज़ द मेजर सोर्स ऑफ नेचुरल गैस। बलूचिस्तान जो है वो प्रोड्यूस करता है नेचुरल गैस, कोयल और मिनरल यानी कोल और नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान को। और सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज लोग जो हैं वो भी बलूचिस्तान के हैं। और अंडर डेवलप्ड एरिया जो है वो अंडर डेवलप्ड प्रोविंस है जो सबसे, वो भी बलूचिस्तान है। तो दीज आर द बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियंस, जो हमारे पॉलिटिशियन है, जो हमारी फेडरल है वहाँ उन पे फोकस नहीं कर रही। कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसमें फ्लॉज हैं, कुछ करप्शन है जिसकी वजह से वो उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया जा रहा। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द इवन 50% से ज़्यादा जो है 60 to 70% उनके बलूचिस्तान के एरिया में गैस भी नहीं है। तो ओके, नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बलूचिस्तान, वो ये इनकी पिक्चर है। ओके, नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में है, कोल है, ओके, एंड मार्बल। थर में, सिंध के इलाके थर में जो है वो वहाँ से जो वो भी सबसे ज़्यादा कोल माइंस वहाँ पे भी है। और उसके अलावा देखिए मार्बल भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, आयरन है, ओर है, सल्फ़र है, क्रोमाइट है, लाइम स्टोन है, ये इनकी पिक्चर्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिनरल जो हैं और जो है नेचुरल गैसेस हैं वो यहीं से पाई जाती हैं, बलूचिस्तान के एरिया से पाई जाती हैं। करंट अपडेट्स यानी 2020 में 2020 सितंबर 2020 में कौन सी और अगस्त 2020 में कौन सी अपडेट्स हुई हैं। रिसेंटली जो है अभी अख्तर जॉन मैंगल जो है वो चेयरमैन था BNP पार्टी है बलूचिस्तान की, उसका चेयरमैन है। ही विथड्रू फ्रॉम द PTI और ये PTI में शामिल था और इसने PTI से विथड्रू किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जी अभी हुकूमत फेडरल में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है यानी इमरान खान की है, उसने विथड्रू किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ड्यू टू द फेल्योर ऑफ 6 पॉइंट फार्मूला। जब ये PTI में शामिल हुआ था अख्तर जॉन मैंगल तो उसने 6 पॉइंट फार्मूला दिया था PTI गवर्नमेंट को और इमरान खान को, फेडरल को, कि इस बेसिस पे 6 पॉइंट्स के बेसिस पे अगर प्रॉमिस करें आप तो मैं जो है वो PTI में शामिल हूँगा। तो वो फार्मूला क्या था, वो क्या थी 6 पॉइंट्स 2018 में गवर्नमेंट के साथ उसने प्रोमिस किए थे कुछ, उसमें से थी रिलीज़ ऑफ मिसिंग पर्सनस। तो सबसे पहली पॉइंट ही थी जो भी मिसिंग पर्सनस हैं बलूचिस्तान के उन्हें रिलीज़ किया जाएगा और गवर्नमेंट अपना जो है वो रोल प्ले करेगी उन्हें रिलीज़ करने में, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन को रिलीज़ करने में, और 6% बलूचिस्तान की कोटा इन फेडरल में। और ये इंश्योर करेगी कि बलूचिस्तान के
लोगों को 6% कोटा, मखसूस कोटा दी जाए फेडरल की मिनिस्ट्रीज़ में, एजुकेशन हो, चाहे वो डिफेंस हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में जो हैं वो उस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर्स में, तो उसे 6% कोटा दी जाएगी। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। इमीडिएट रिपेट्रिएशन ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़। जो अफ़गान रेफ्यूजी देखें, ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है रिसेंटली इन कराची, सिंध एज़ वेल, इन बलूचिस्तान टू। अफ़गानिस्तान से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ पठान आ रहे हैं, वो जो है लोकल पॉपुलेशन को अल्टर कर रहे हैं, उसकी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, और वो बलोच और सिंधी जो हैं वो, और बलोच सिंधी जो हैं वो बेसिकली वो मिनॉरिटी में चेंज होते जा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी वन ऑफ द थ्रेट, वन ऑफ द रिस्क टू द लोकल पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान एज़ वेल एज सिंध। तो बलूचिस्तान वालों का भी यही कहना है कि जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उन्हें बलूचिस्तान से वापस अपने कंट्री, इलीगल जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें वापस अपनी कंट्री अफ़गानिस्तान में भेजा जाए। और दूसरा जो है था कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स टू रिजोल्व एक्यूट वाटर इशू। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इशू है वो वाटर इशू है, यानी वहाँ पे प्योर वाटर नहीं है अवेलेबल फॉर द पब्लिक। लोग जो हैं कुएं से यानी वेल से पानी फिल करते हैं और वो पीते हैं। कुछ लोग जो हैं कैनाल से पानी पीते हैं, स्ट्रीम से पानी पीते हैं। दो वर्स्ट कंडीशन सिनारो है बलूचिस्तान में वाटर क्राइसिस की, ड्यू टू द करप्शन, ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियन के इंटरेस्ट के लेक से उन्हें जो है वो जो है पानी का इशू हो रहा है। वो अभी तक डैम भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे हैं, और जहाँ पे जो लोगों में, पब्लिक में ग्रीवेंसेस सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसने अख्तर जान मेंगल ने ये डिमांड की थी कि जो पीटीआई गवर्नमेंट है इन फार्मूलों से वो मीट नहीं कर सकती, नहीं कर पाई हैं, ये जो है वो उनकी नीड्स पे जो है फुलफ़िल नहीं कर पाई हैं। तो दैट्स वाई अख्तर जान मेंगल ने रिज़ाइन किया है फ्रॉम द पीटीआई गवर्नमेंट। ओके, तो वे फॉरवर्ड यही है इसका कि जो पीटीआई गवर्नमेंट है, जो फेडरल में मिनिस्ट्री बैठी हुई है, वो 6% कोटा दी जाए, 6% कोटा दी जाए बलूचिस्तान के लोगों को, और जो हैं फेडरल में, और जो मिसिंग पर्सन हैं उन्हें भी रिलीज़ किया जाए, और जो हैं प्योर वाटर जो उनके रियल इश्यूज़ हैं उन्हें रिजोल्व किया जाए, जिससे कि उनके यहाँ बलूचिस्तान के लोगों को ग्रीवेंसेस ना हों। तो दिस वाज द brief introduction, brief background, and the current updates on the Balochistan issue, Balochistan conundrum. If you like my video, मेरा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, तो जैसे मैं और वीडियो बनाते जाऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वी विल मीट another lecture. Till that, see you.